रिश्ते अंगूठी, हार या कागज की नहीं होते, बल्कि दिल और मोहब्बत के होते हैं। इमरान को बुरा तो नहीं लगेगा? अच्छा है, मान लेने दो बुरा उसको भी, इस तरह उसका पता भी चल जाएगा। तो अगर वो बुरा मानता है तो उससे बुरा मान ले। अभी तक तो उसने तुमसे मोहब्बत का इजहार किया, तब तुम उसकी मोहब्बत को जान भी लो। बहुत डर लग रहा है, पहली बार किसी पर एतबार करने लगी हूँ। अभी तो इस लफ्ज की भी आदत नहीं पड़ी मुझे। मैं जानती हूँ आयशा, कसूर मेरा ही है। मैंने तुम्हें इस लफ्ज से इतना डराया है कि अब ये डर तुम्हारे अंदर बैठ गया। और कॉमेडी ये है कि ये लफ्ज मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूं, लेकिन ये एहसास मेरे अंदर जाग ही नहीं रहा अम्मी। आयशा, इमरान एक बहुत अच्छा और खानदानी लड़का है। तुम इन सब बातों को सोच के अपना वक्त ज़ाया नहीं करो, बल्कि अपने अंदर की जंजीरों से खुल के बाहर निकलने की कोशिश करो। मुझे लगता है मैं इस लम्हे इन जज्बात के साथ नाइंसाफी कर रही हूँ। इमरान ने मुझे इतने मैसेजेस कर दिए और मैंने उसको एक रिप्लाई भी नहीं किया अभी तक। तो तुम्हें चाहिए कि तुम उसके हर मैसेज का रिप्लाई करो। इंसान बात करने से खुलता है। तुम उससे बात करोगी, तुम उसको ज्यादा जानना शुरू करोगी। इस रिश्ते के लिए यही तो जरूरी है। आज के बाद तुम उसके हर मैसेज का रिप्लाई करो, ठीक है? इतनी छोटी छोटी बातों पे परेशान ना हो करो। हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है? एमन, मुझे लगता है कि हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? क्या कैंसर फैल रहा है? आपके मार्क्स तो यही बता रहे हैं कि कुछ ठीक नहीं है। उसके अलावा हमें कीमो सर्जरी भी करनी पड़ेगी। सर्जरी बहुत महंगी होगी। देखिए एमन, बहुत से ऐसे इदारे हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, तो आपको ये सब सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। सर्जरी के बाद बचने के चांसेस कितने? सर्जरी के बाद 90% चांसेस हैं। उसके अलावा हम कीमो सर्जरी से भी कंट्रोल करेंगे।
मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था, उसमें था कि कैंसर अगर फैल जाए तो। आई एम सॉरी एमन, आप एक डॉक्टर के सामने बैठी हैं और आप मुझे इंटरनेट के रेफरेंस बता रही हैं। जिंदगी से लड़ने की सेंस तो जाहिलों में भी होती है, आप तो फिर भी इल्म बांटती हैं। मैं आपको कब तक समझाती रहूंगी ये सब। और हाँ, एक बात आप अच्छी तरह सुन लें, आप जितना डिले कर रही हैं उतना ज्यादा मौत की तरफ जाती जा रही हैं। अवैस, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी। मुझे भी यही लगता है। जाहिर बात है, 80-90 साल की उम्र की है। आपको लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? नहीं, वैसे मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, लेकिन अब पता नहीं वो यहाँ पर है या नहीं। मौत का इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास है, क्योंकि वो ज़हनी अमराज का है। आपको लगता है कि मैं पागल हूँ? अब ऑब्वियसली मैं हाँ तो नहीं कहता। बहुत बदतमीजी की बात है अवैस। वैसे एमन कोई अच्छी बीमारी सोचो, क्योंकि जो ज़हनी मरीज होते हैं ना, उनको तो पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उनकी सेहत इसलिए बहुत अच्छी है। अवैस, कैंसर कैसा रहेगा? इंसान बचता ही नहीं है। यार मेरी बात तो सुनो। कुछ पास थे खड़े, कुछ दूर हो गए, बिखर गई है ज़ात यूं मेरी। जिस पर यकीन किया उसने